दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था दारोगा प्रश्न पत्रों के लिए, तो आज ये दूसरा सीरीज है जिसमें हम लोग दूसरा प्रश्न पत्र को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए पहला सवाल क्या है कि 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री, अभी तो 7 मुख्यमंत्री हो गए ना, उस समय 6 मुख्यमंत्री थे, अभी 7 में कितने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के थे, है ना। तो 3 मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के थे, जबकि 3 जो है आपके किसके थे, जेएमएम के। 3 बीजेपी के, 3 जेएमएम के और 1 निर्दलीय, टोटल 7 अभी तक हो चुके हैं। तो याद रखिएगा 3 बीजेपी के, 3 जेएमएम के और 1 निर्दलीय। अब 3 बीजेपी के कौन कौन थे ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए इसको जान लेते हैं। पहला बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे, है ना, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे। दूसरे अगर देखा जाए तो बीजेपी से थे अर्जुन मुंडा, है ना, दूसरा कौन थे बीजेपी से, अर्जुन मुंडा। और तीसरा आप लोग सभी जानते होंगे रघुवर दास। ये तो हो गया आपके बीजेपी से। अब देखते हैं कि जेएमएम से 3 कौन कौन थे, है ना। पहला तो शिबू सोरेन जी, दूसरा उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी, है ना, और तीसरे चंपई सोरेन जी। ये 3 हुए आपके कौन से, बाद में चंपई सोरेन जी पार्टी बदल ली और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन ये 3 जो जब ये मुख्यमंत्री बने थे चंपई सोरेन उस समय जेएमएम में ही थे, है ना। और एक निर्दलीय आप लोगों को पता ही होगा कौन थे निर्दलीय मुख्यमंत्री, तो वो थे मधु कोड़ा। इस तरह से 7 मुख्यमंत्री अभी तक हो चुके हैं। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी, है ना। और किस संस्था से जुड़े हुए थे ये भी पूछता है कभी कभी, आरएसएस, है ना, आरएसएस संस्था से ये जुड़े हुए। अगला है झारखंड में कितनी विधानसभा सीट है। देखिए जब एग्जाम हुआ था 2017 में, उस समय हमारे जो टोटल सीट थे वो 82 थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन को लगा के, है ना। टोटल 81 सीट प्लस 1 एंग्लो इंडियन था, तो टोटल 82 सीट हुआ करता था। लेकिन हाल ही में 104 संविधान संशोधन लेके आया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। और इसके तहत बोला गया है कि जो एंग्लो इंडियन का पद है उसको समाप्त किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो अब अगर आपको सवाल पूछेगा कितने विधानसभा सीट है, तो आपका जवाब क्या होगा, 81 सीट है। चलिए क्लियर है, अगला देखते हैं। 4 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल झारखंड राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आया, तो कांग्रेस अभी तक सत्ता में नहीं आया। यहां तक निर्दलीय आ गया है लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आया है। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव, यानी 2017 का पूछ रहा है, अगर अभी का पूछेंगे मुख्य सचिव कौन है 2026 का, तो आप क्या बोलिएगा, तो अभी के हैं अविनाश कुमार। कौन है जी, अविनाश कुमार। और अगर आपको पूछ देंगे डीजीपी कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, तदासा मिश्रा, पहली महिला डीजीपी भी है, कौन, तदासा मिश्रा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर का सवाल देखिए आप लोग कि झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन, आपको याद होना चाहिए, रहना चाहिए कि राजभवन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, लोक भवन, ठीक है। तो इसके लोक भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो मार्च 1931। और कल मैंने पढ़ाया था आपको कि ये जो इसके आर्किटेक्ट थे उनका नाम क्या था, सदालो ब्लेयर्ड। तो ये याद रखिएगा, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी। उस समय हमारे जो राज्यपाल थे वो कौन थे, द्रौपदी मुर्मू, अभी तो हमारी राष्ट्रपति हो गई हैं। उन्होंने बोला था कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल जो कि रांची में है, वहां अपना आंख जो है वो डोनेट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 8वां नंबर का सवाल देखिए। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ, है ना। तो पहली बार 19 जनवरी 2009 को यह लागू हुआ और सबसे लंबा समय तक उस समय राष्ट्रपति शासन लगा 2009 में। टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, पहला 2009 में, दूसरा 2010 में और एक तीसरा है 2013 में। चलिए याद रहेगा। चलिए 9 नंबर का सवाल आप लोग देखिए। 9 नंबर में क्या बोलता है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 10वां नंबर का सवाल देखिए जी। दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1948। अगर तारीख के साथ पूछेगा तो आप बोलिएगा 7 जुलाई 1948 को इसको स्थापित किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे एंड्रयू डब्ल्यू लेंगेस्टे, है ना, एंड्रयू डब्ल्यू लेंगेस्टे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो जिला उद्योग केंद्र की संख्या कितने हैं, 12। अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, तो सरसों जो है वो गर्म फसल नहीं है, वो क्या है, ये रबी फसल है, ठीक है। खरीफ फसल में आपका धान आता है,
मक्का आता है, बाजरा आता है, ये सब आता है। लेकिन सरसों जो है, गेहूं है, आलू जो है, ये सब क्या है? ये सब रबी फसल है। चलिए अगला सवाल, 13 नंबर का सवाल देखिए। जमशेदपुर में पहली टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग का स्थापना साक्षी जमशेदपुर में 1907 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए 14 नंबर का। भारत में कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधन 27% में नंबर 1 स्थान रखता है? तो कौन है हमारा? झारखंड। कौन है? झारखंड। अभी देखिए हाल ही का रिपोर्ट अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो है वो उत्पादन में दूसरा नंबर है। उत्पादन में क्या नंबर है हमारा? दूसरा। जबकि सॉरी, मैंने कुछ गलत बता दिया। उत्पादन में हमारा जो नंबर है ना, उत्पादन में हमारा कितना नंबर है? उत्पादन में मेरा नंबर है चौथा, ठीक है। जबकि भंडारण में हमारा जो नंबर आता है वो दूसरा आता है। कितना आता है? दूसरा आता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, है ना, फिर से आप ध्यान समझ लीजिए। कोयला के भंडार में और एक उत्पादन में, दोनों अलग अलग चीज है। भंडार में हमारा जो स्थान है वो कितना है? दूसरा। जबकि उत्पादन में हमारा स्थान कितना है? चौथा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का सवाल देखिए आप। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में से किस एक क्षेत्र तक सीमित है? तो आदित्यपुर जो आयडा है ये कहां तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नर तक, है ना, कोल्हान पर मंडल है वहीं तक ये क्या है? सीमित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर का। निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की थी, है ना। तो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, वही इसका घोषणा किए थे। और अभी कौन है उपराष्ट्रपति? हमारे झारखंड में क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा अभी उपराष्ट्रपति भारत के कौन है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, है ना, झारखंड के। चलिए अगला सवाल 17 नंबर का सवाल देखिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? देखिए झारखंड जो है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा नंबर का राज्य है। पहला कौन है? बिहार है, दूसरा झारखंड है। 18 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुंडू रांची में सूर्य मंदिर है, जबकि देवड़ी मंदिर जो है ना, देवड़ी मंदिर तमाड़ में है। देवड़ी मंदिर कहां है? तमाड़ में। जगह का नाम पूछेगा तमाड़ और जिला का नाम पूछेगा तो रांची। चलिए अगला सवाल देखिए 19 नंबर का सवाल। जिन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है ना, तो धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है धारवाड़ युगिन को, जिसको हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान भी कहते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो झारखंड में 90% पाई जाती है। कितनी फीसदी पाई जाती है? 90%। और सबसे ज्यादा अगर कोई चट्टान हमारे यहाँ पाया जाता है वो आर्कियन क्रम का सेल ही पाया जाता है। इसको हम लोग धात्विक खनिज का भंडार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था और यह 1964 में। किसके सहयोग से अगर पूछ दिया तो आप ये क्या बताइएगा? तो सोवियत संघ के सहयोग से, इसको स्थापित किया गया था। चलिए अगला 21 नंबर का सवाल देखिए। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला? 195 वर्ग किलोमीटर में। और इसका स्थापना कब हुआ था दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का? 1976 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए हम लोग। चलिए अगला सवाल है 22 नंबर का सवाल देखिए कि हुंडरू फॉल में कौन सी नदी गिरती है? हुंडरू फॉल कौन सी नदी से गिरती है? तो वो कौन सी नदी है जी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोनरेखा नदी। 23 नंबर का सवाल देखिए। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले से की गई थी? तो दो जिलों को काटकर बनाया गया था, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संथाल के जो संस्थापक पिता है वो लुगुबुरु हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 25 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? हालांकि देखिए खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय का सवाल था। तो एमसीसी से संबंधित कौन सा था? चतरा। अगला सवाल है बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में कहां स्थित है? तो बैद्यनाथ मंदिर कहां है जी? सबको पता होगा, देवघर, देवों का घर देवघर। 27 नंबर का सवाल देखिए। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1956। देखिए अगला सवाल 28 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत किस परगना के अंतर्गत आता है? तो ये संथाल परगना के अंतर्गत, है ना। किस प्रमंडल में आता है दुमका? तो संथाल परगना में। चलिए देखिए 29 नंबर का सवाल। औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? मतलब पूछ रहा है उत्खनन की दृष्टि से
जो है वो कौन सा जिला बहुत प्रमुख स्थिति में आता है, तो हमारा कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम जिला, है ना। धनबाद भी आता है, आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब जिले जो हैं और औद्योगिक खनन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, 30 नंबर का सवाल, आखिरी सवाल है हमारा, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहता है, तो ये पश्चिम से लेके किधर बहता है, ये पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की दिशा, है ना। ये मान लीजिए यहां से निकलता है, ये झारखंड का मैप है, ये यहां से निकलता है और किस और बहता, ऐसे बहता है, तो ये पश्चिम से लेकर किधर हो जाएगा, दक्षिण पूरब की ओर। चलिए इस तरह से हम लोगों ने इस सेट का जो है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट खत्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।